गुड इवनिंग बच्चों। तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ सम कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू। ये सारे इंटरव्यूज के लिए है, बैंक पीओ है और जितने भी ऑफिसर ग्रेड्स के इंटरव्यू होते हैं इसमें ये जनरल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं जिसमें कि बच्चे थोड़े से नर्वस होते हैं या उनको नर्वस करने के लिए पूछा जाता है या उनको थोड़ा सा ऐसा धर्म संकट में डाल दिया जाता है कि अब क्या बोलेगा ये। तो उसके लिए ही होता है, किसी भी ऑफिसर ग्रेड के इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती हैं। मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ वो जनरली सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स के लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टेल मी अबाउट योरसेल्फ का डिटेल्ड वीडियो बनाया था, एनालिसिस किया था और कंपाइलेशन करके कि क्या आपको बोलना चाहिए जिससे कि पूरे इंटरव्यू का पाथ सेट होता है और उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दी थी। आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ये दूसरा आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि विल यू लीव दिस जॉब इफ यू गेट सम बेटर अपॉर्चुनिटी, ओके, और इफ यू गेट सम अदर अपॉर्चुनिटी, तो आप क्या इस जॉब को छोड़ेंगे? ये एक ऐसा धर्म संकट वाली बात होती है कि क्या बोले। देखिए, सब जानते हैं आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा तो आप जाएंगे अदर जॉब, ठीक है। वो जो सामने बैठे हैं जो पैनलिस्ट, उनको भी अगर मौका मिलता तो वो जाते, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे कुछ टेस्ट करने के लिए कोई पर्सनालिटी का एक ट्रेट जो है, पर्सनालिटी की एक फैक्टर जो है, पर्सनालिटी का एक पोर्शन है, वो टेस्ट किया जाता है। वो क्या है? आपकी ऑनेस्टी देखी जाती है, साथ ही साथ ये देखा जाता है कि टैक्टफुलनेस कितना है, मतलब क्वेश्चन को नर्वस हुए बिना कितनी आसानी से हैंडल कर पा रहा है ये बच्चा, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपके करियर प्रोग्रेशन, आपके विजन को लेके आपके दिमाग में कितनी ऑनेस्टी है, कितने ऑनेस्टली आप चीजों को बोल पाते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में को जानने के लिए ये क्वेश्चंस आपके सामने थ्रो किया जाता है, आपको दिया जाता है। देखिए क्या होता है कि एक तो या तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तो 100% बोलेगा, मन में बोले भले आपको ना बोले, मुस्कुरा देगा, बोलेगा मन में कि झूठ ही है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप बोलेंगे कि छोड़ दूंगा, तो फिर ऐसा हो जाता है कि क्यों ले इसको, तो छोड़ने के लिए एकदम रेडी है। तो इसी धर्म संकट को कैसे निकलें, इससे किस तरह से जवाब दें, तो आप इसको कैसे कहें, उसी बात को लेके मैं आया हूं कि देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑनेस्टी चेक की जाती है, आपका डिप्लोमेसी चेक की जाती है कि जैसे उस तरह से कहें कि जैसे कि सर एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई जॉब नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी अदर जॉब अनदर देन दिस जॉब, ओके, और मैंने इस जॉब के लिए कितनी रिगरस प्रैक्टिस की है, कितना अपना डिवोशन दिया है, कितना प्राइसलेस टाइम अपना इन्वेस्ट किया है इसमें, वो मैं जानता हूं सर। इस कारण से मुझे, मेरे नजर में इस जॉब की अहमियत काफी है। और प्रेजेंट जो कंपटीशन है, जो कट थ्रोट कंपटीशन अभी समाज में चल रहा है, जो सोसाइटी में है, एक एक जॉब को लेके इतनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, इतने लड़के हैं, जॉब, एक एक जॉब इंपॉर्टेंस रखता है। उस टाइम में अचानक से ये सोचना कि कोई और जॉब मिल रहा है और उस पर चले जाएं, तो बिना सोचे मैं इस बारे में बहुत कुछ कह नहीं पाऊंगा, बिना इसमें अपने किसी सीनियर से डिस्कशन करने या बिना किसी नॉलेजेबल पर्सन से डिस्कस किए हुए बिना, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम जॉब, सम अनदर जॉब, या कुछ एक दो चीजें उसमें बेहतर मिल रही हैं तो मैं ये जॉब छोड़ दूं उसके लिए। ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा और ना मेरे हिसाब से सही लगता है मुझे। लेकिन ऑल्दो, अब आप ऑनेस्टी की बात आई, ये तो आपने कहा अपनी बात, ऑनेस्टी अब आप कहां से इसमें लाएंगे कि, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहूंगा सर कि अगर कोई एक ऐसी जॉब मिलती है जो कि इससे फार मोर बेटर है, मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल करियर जो मेरा है वो ज्यादा बेहतर तरह से ग्रो कर सके, मैं सोसाइटी में एक बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकूं, इस तरह का अगर कोई जॉब इससे बेहतर मिलता है तो मैं जरूर अपने सीनियर से, आप लोग गुरुजन जो है उनसे डिस्कस करूंगा कि क्या प्रोस्पेक्ट्स है, और साथ ही साथ इसमें ये जरूर देखूंगा मैं कि क्या रिस्क कैलकुलेशन जरूर करूंगा, रिस्क इवैल्यूएशन जरूर करूंगा। जैसे ही आप ये वर्ड बोलेंगे रिस्क कैलकुलेशन एंड रिस्क इवैल्यूएशन, मान के चलिए 98% पैनलिस्ट आपको इस पे टोकेंगे कि क्या मतलब होता है इसका,
क्या रिस्क एवेल्यूशन करोगे, तब आप बोलेंगे इस पे। अगर नहीं भी बोला तो आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 100% आपको रोकेंगे या टोकेंगे वो कि रिस्क एवेल्यूशन की बात तुम क्या कर रहे थे, रिस्क कैलकुलेशन किसको कहते हो। तो आप इसमें कहेंगे कि फिनेंशियल एज वेल एज सोशल रिस्क का, इकोनॉमिक रिस्क एवोल्यूशन सारी तरह से देखते हुए अपना सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक रिस्क, सोशियो इकोनॉमिक रिस्क का पूरी तरह से कैलकुलेशन करके तभी मैं जॉब छोड़ने का सोचूंगा या जॉब दूसरे जॉब में जाऊंगा। मैं मान के चलिए सर, आप उदाहरण से इसको समझाएंगे कि मैं सर्विस कमीशन में जाता हूं, ऑल इंडिया हो या स्टेट सर्विस कमीशन में जाता हूं, ठीक है। मान के चलिए बैंक पीओ का उदाहरण मैं दे रहा हूं कि उससे छोड़ के स्टेट पीसीएस या ऑल इंडिया सर्विसेज में जाओ, वही बेहतर हो सकता है सोसाइटी की नजर में। तो मैं ये देखूंगा कि वहां का पे पैकेज क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क प्रोफाइल क्या है, सोशल स्टेटस क्या, मैं जो अभी जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूं क्या उससे बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्या पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या वो मेरे ऊपर रहेगा, इंटरनली जो हमारे मैनेजमेंट का प्रेशर है, जो हमारे सीनियर अथॉरिटी है उनका वर्क प्रोफाइल, उनका काम करने का तरीका कैसा रहता है, मैं इन सब चीजों के बारे में जानकारी लूंगा। प्रमोशनल एवेन्यूज कितनी है, तो ये सारी चीजें जब रिस्क जो है यहाँ से इस जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाने का जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करने के बाद ही अगर लगेगा कि नहीं मैं हर तरह से उसमें बेहतर कर पाऊंगा और एट द एंड पर्टिकुलर मैं समाज में एक बेहतर रूप में योगदान दे पाऊंगा, तो फिर मैं इस बारे में डिस्कस करने के बाद हो सकता है मैं ये करूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल मेरे पास कोई जॉब का ऑफर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू ग्रो विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, और मैं इसमें अपने करियर को बेहतर बनता देखना चाहता हूं सर। और इस कारण से मैं जो जॉब इमेजिनरी है या अनसर्टेन है या मुझे नहीं पता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, और मैं उस आधार पे इस जॉब को तो कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा तो यही व्यू है सर, ठीक है। और इसको बहुत पोलाइटली और ऑनेस्टली आप इस बात को कहें, 100% आपको देखेंगे आपकी बहुत बेहतर ढंग से रिस्पॉन्स आएगा। ये सारा जो मैंने बताया है ये हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो जिस रैंक के लोग इंटरव्यू लेते हैं उनका जो रिस्पॉन्स आया है, वो जो बताया है वो मैंने आपको बताया है। और वेरियस मेरे फ्रेंड्स हैं और अदर सर्कल जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्स का इंटरव्यू दिया है, वहां पे क्या उनको फीडबैक मिला उनसे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे इंटरव्यूज के लिए एक जैसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी खास इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सारे इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन होता है और इसको आप बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये सही लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगा और कुछ और सब कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग, बात करूंगा मैं। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।